Hi students, you most welcome in next video. मैं कृष्णा मिश्रा। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था नंबर्स के बारे में, तो 4 और 5 रूल्स भी मैंने आपको बताया था, बट वो थ्रू टू वाइट बोर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चैप्टर्स है आपका, उसके जो मैटर्स हैं, I will take that through to an image, and then I upload with this video. You can watch that things even if already you have books. If no, then you can take from this shop, and just you can understand the things very easily. I gonna explain you to the fifth rules of today in number. Here are mentioned the singular nouns ending in f or fe are changed into plural by replacing f or fe by ves. वेरी सिंपल। इसमें जो पांचवा रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, उसमें बता रहा है कि यदि कोई ऐसा नाउन का शब्द है जिस शब्द के लास्ट वाले लेटर में या तो एफ है या तो एफ ई है, जब कभी भी हमें उसे प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह पे हम वी ई एस लगा देते हैं। तो सिंपल है। एक बार फार्मूलाज जो भी हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं, वो रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, तो वो तो माइंड में हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप बड़े पैमाने पे आप वर्ड्स का कोई वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम होता है। या ध्यान रहे कि ये जो वीडियो आपके लिए है, इसके पहले भी और अब का भी लगातार ये जो गो विद ग्रामर बुक का जो आपके पास वीडियो जा रहा है, ये 5, 6, 7 एंड 8 सब के लिए कॉमन वीडियोस है। तो सब लोग इसको देखो और एक दूसरे को शेयर भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, जो आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली बेसिस पे अभी तो मेरा ही वीडियो जा रहा था, अब आपको मैथ्स का भी हिंदी का भी वीडियोस आपको धीरे धीरे हर क्लासेस के हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। अभी 5th नंबर रूल्स को मैंने बताया, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई बाई वी ई एस। तो तात्पर्य यह है कि जब ऐसा नाउन का शब्द जिसके लास्ट में जो लेटर्स एफ और एफ ई होता है, उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस इन द सेंस कि एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पे वी ई एस लगाकर प्लूरल मीन्स बहुवचन बनाया जाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप बुक्स में अपने देखिए LIFE लाइफ। तो अभी देखो लाइफ वर्ड के लास्ट में FE आया है, तो जब कभी भी हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, LIVES क्या ऐड हो गया, VVES। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ड, इस वर्ड के लास्ट में लेटर FE है। और भी वर्ड्स जैसे हो गया LEAF लीफ। तो अभी लीफ का प्लूरल जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब तो लास्ट में केवल एफ है, तो हम एफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और उसकी जगह पे हम रख देंगे VES। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि लास्ट में एफ और एफ ही रहेगा, और आपको उसको रिप्लेस करके VES लगाना होगा। चलिए रूल नंबर 6 की तरफ प्रोसेस होते हैं। और रूल नंबर 6 आपका है कि इसी से रिलेटेड है। रूल नंबर 6 5 से ही रिलेटेड है कि अभी तक तो आपने देखा कि वर्ड ऐसा जो लास्ट में एफ या एफ ही है तो आप उसको रिप्लेस करके VES करके आप प्लूरल बनाते हो। लेकिन बट अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई टेक ओनली एस टू चेंज इनटू प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो आप रिप्लेसिंग वहाँ पे नहीं कर सकते हो, आप बिना कोई चेंजिंग किए उसमें केवल एस लगा के आप
प्लूरल बनाओगे। जैसे कुछ वर्ड्स का मैं नाम ले रहा हूँ, आप देखिए अपने बुक्स में भी आप देख लीजिए। जैसे बिलीफ, BELIEF। अभी बिलीफ वर्ड जो है, बिलीफ मीन्स क्या होता है? विश्वास। और विश्वास जो है, अब इसको ये अगर आप नाउन्स देखो तो कौन सा नाउन्स हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? लास्ट में एफ है, लेकिन फिर भी हम एफ को रिप्लेस नहीं करेंगे, उसके लास्ट में केवल हम एस लगा देंगे, एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। इसी तरीके से प्रूफ हो गया, प्रूफ, PROOF। प्रूफ का भी प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में हम क्या करेंगे? केवल एस लगाएंगे। चीफ हो गया, रूफ हो गया, डॉर्फ हो गया, सेफ हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम लेटर एफ या एफ ही को रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे उसके लास्ट में केवल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। चलिए रूल नंबर 7 है आपका कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडिंग बाय अ कंसोनेंट आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ES टू देम। अब देखिए जो रूल नंबर 7 आपका है, वो रूल ये बोल रहा है कि यदि ऐसा नाउन का वर्ड जिसके लास्ट में तो ओ हो, लास्ट में ओ हो, लेकिन ओ से पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में ES लगा दिया जाता है। वंस अगेन आई रिप्लेस दिस रूल्स कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O preceded by a consonant are changed into plural by adding ES to them। ऐसे नाउन्स जिसका अंत O अक्षर से हो और उस O वॉबल के पहले कोई कॉन्सोनेंट का लेटर आया हो, तो ऐसे शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंत में ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे वर्ड्स है इको, ECHO, इको, लास्ट में O है, ECHO, लास्ट में O है, और O के ठीक पहले का जो लेटर है H, वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो और भी वर्ड्स हैं, निग्रो, निग्रो, दिस इज द वर्ड रिलेटेड टू कलर्ड पीपल लाइक साउथ अफ्रीकन, निग्रो, हब्सी लोग जिसको बोलते हैं। तो लास्ट में O है, लेकिन उसके ठीक पहले R है, और R लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। कार्गो, CARGO, लास्ट में O है और O के ठीक पहले क्या है? G है, तो G लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ऐसे सभी नाउन्स जिनके लास्ट में O आए और ठीक उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस शब्द के अंत में हम ES लगा करके बहुवचन बनाते हैं। क्लियर? लेट वी गो फॉरवर्ड। रूल नंबर 8 आपका है कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ओनली S टू देम। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो लास्ट में O तो होता है, लेकिन उसको बिना कोई उसमें चेंजिंग किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हम क्या करते हैं? उसमें ES नहीं बल्कि उसमें केवल S लगा के प्लूरल बनाना पड़ता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वो वर्ड्स है जैसे आपका सोलो, फोटो, पियानो, स्टूडियो, रेशियो, किलो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में केवल S लगा करके बनाना पड़ेगा। तो रूल नंबर 9 आपका है कि सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O कैन टेक आइदर S और ES। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ऑस्पिशियस, आप जिसे कह सकते हैं कि आप कंफ्यूजन में रहोगे कि हम इसमें S लगाएं या ES लगाएं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप उनको भूल ना सको और आपको मालूम हो कि इस वर्ड्स के लास्ट में O ही लगेगा और इस वर्ड्स के लास्ट में ES लगाना पड़ेगा। जैसे वर्ड्स है आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मोटो, कमांडो। तो तात्पर्य है कि सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O कैन टेक आइदर S और S। तो S भी लग सकता है, ES भी लग सकता है, आप दोनों कर सकते हो। कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स को भी आपको लर्न करना पड़ेगा।
चलिए रूल नंबर 10 आपका है कि सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इनटू प्लूरल इररेगुलरली। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, एक वचन के कुछ ऐसे नाउन के शब्द होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें इर्रेगुलर होना पड़ता है। कैसे इर्रेगुलर? इन द सेंस कि उसका कोई स्पेशल कॉन्टिनेंट्स नहीं है। आप उसके बीच के किसी भी वॉबल्स को चेंज करके कभी बनाया जाता है, तो कभी कॉन्सोनेंट को चेंज करके बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप देख लीजिए मैन। अभी मैन का प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको इर्रेगुलर रूप से हम कह सकते हैं कि जो ए वॉबल है उसको चेंज कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, उसको ई बना दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो मैन का प्लूरल क्या हुआ? मैन हुआ। माउस, माउस का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? MOUSE। तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो देखिए इसमें काफ़ी चेंजिंग है। जैसे MICE तो प्लूरल हो गया। अब देखिए OUSE सबको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, तो इसीलिए इस रूल्स को इर्रेगुलरली बोला गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आप अपने बुक्स में देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लाउस हो गया तो लाउस का लाइस होता है। चाइल्ड हो गया तो चाइल्ड मीन्स बच्चा, एक बच्चे की बात है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसको चिल्ड्रन करेंगे। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। तो चिल्ड्रन करके हम प्लूरल बनाएंगे। गूज हो गया, गूज का गीज करते हैं। ऑक्स हो गया, ऑक्स का प्लूरल अगर आपको नहीं पता है, कभी नहीं देखे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। गूज को गीज करते हैं। ऑक्स का ऑक्सन हो गया। तो ये रूल्स भी आपको परमानेंटली रिमाइंड रखना पड़ेगा, मेमोरेबल रखना पड़ेगा। रूल नंबर 11 आपका है कि द कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड्स। अब कुछ ये जो है आपके कुछ बाकी 10 के बाद, मतलब 11, 12, 13 और 14, ये जो रूल्स हैं मैं इसको आपको बाई बोर्ड बताऊंगा और तभी आपको ये जाके समझ में आ सकता है। वैसे भी आप समझ सकते हो, बट मुझे लगता है कि आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में, जो आपके क्लास के लोग हैं, अगर आपके पास कांटेक्ट है तो आप उनको शेयर करो। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।